उधर बड़ी खबर आई उत्तराखंड में चार धाम यात्रा से जुड़ी जबरदस्त भीड़ की वजह से चार धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन को 2 दिन के लिए रोक दिया गया। इसके अलावा बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को ऋषिकेश में भी रोका गया क्योंकि हरिद्वार के आगे चार धाम की यात्रा के रास्ते पर लंबा जाम लग गया। बताया गया कि लोग 20 से 25 घंटे तक जाम में फंस गए। उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा के लिए 26 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और करीब 2 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। लेकिन जबरदस्त भीड़ की वजह से 2 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया क्योंकि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा पर गए लाखों श्रद्धालु जैम में फंस गए। वो आगे ही नहीं बढ़ पाए क्योंकि लाखों श्रद्धालु चार धाम की यात्रा पर निकल पड़े। नतीजा ये हुआ कि जबरदस्त भीड़ की वजह से पुलिस को जगह जगह श्रद्धालुओं को रोकना पड़ा क्योंकि चार धाम यात्रा पर जाने के लिए श्रद्धालुओं की ऐसी भीड़ जुटी कि प्रशासन की सांस अटक गई। उत्तरकाशी के रास्तों पर तो पैर रखने तक की जगह नहीं बची। 1-2 किलोमीटर नहीं बल्कि 45 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इतने लोग इकट्ठा हो गए कि आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। जो लोग जैसे तैसे दर्शन करने पहुंचे उन्होंने हांफते हुए इस परेशानी की पूरी कहानी बताई। वहाँ से तो जिंदा आते कि नहीं आते वो भी परेशानी है। उत्तरकाशी तक जाने वाला करीब 30 किलोमीटर का रूट वन वे और इसीलिए पुलिस ने दर्शन से लौटने वाले लोगों को पहले निकाला और दर्शन के लिए जाने वाले लोगों को 20 से 25 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। आने जाने का कम से कम रास्ता 2 होना चाहिए। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ही है। बताया गया कि उत्तराखंड प्रशासन ने वहां इस बार सारी तैयारियां पिछले साल के आधार पर की थी, लेकिन प्रशासन की उम्मीद से ज्यादा लोग वहां पहुंच गए। 26 लाख से ज्यादा लोगों ने यात्रा के शुरुआती दिनों में ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया। 10 मई के बाद केवल 4 दिन में ही केदारनाथ धाम में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन कर लिया। बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में भी पिछले साल की तुलना में ज्यादा लोग पहुंच गए। और उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के दौरान जुटे श्रद्धालुओं ने पिछले कई साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि प्रशासन ने 2 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन रोक दिया। चार धाम में अधिक भीड़ होने के कारण पंजीकरण रोके गए हैं। यही नहीं, प्रशासन को उम्मीद है कि इस बार 70 लाख से ज्यादा श्रद्धालु वहां पहुंच सकते हैं। 2019 के मुकाबले इस साल हो सकता है कि ये आंकड़ा 70-75 लाख तक पहुंच जाए। और रजिस्ट्रेशन सेंटर में सन्नाटा पसर गया। इस वजह से बहुत सारे श्रद्धालुओं ने ऋषिकेश में डेरा डाल दिया। कल से बैठे हुए हैं। एक तरफ रजिस्ट्रेशन को 2 दिन के लिए रोका गया तो वहीं दूसरी ओर पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में रजिस्ट्रेशन सेंटर खोलने की मांग तेज हो गई। यानी इस बात के संकेत मिल गए कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू होंगे श्रद्धालुओं की लाइन लग जाएगी। उत्तराखंड में 10 मई को चार धाम की यात्रा शुरू की गई थी और जिन 26 लाख लोगों ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था उनमें 2 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। इन लोगों में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने केदारनाथ में दर्शन किए, 39,000 ने बद्रीनाथ, 51,000 ने गंगोत्री और 59,000 ने यमुनोत्री धाम में दर्शन किए। लेकिन हजारों लोग अब भी रास्ते में फंसे हुए हैं, वो भी कई घंटों से, क्योंकि इस बार केदारनाथ ही नहीं बल्कि यमुनोत्री और गंगोत्री धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी अच्छी खासी है, जबकि पिछले साल ये संख्या इस बार की तुलना में काफी कम थी। इसी बात से प्रशासन की चुनौती बढ़ गई क्योंकि उत्तराखंड के डीजीपी के मुताबिक पिछले साल 28 मई तक यमुनोत्री में 12,000 और गंगोत्री में 13,000 यात्री ही पहुंचे थे। लेकिन इस बार यात्रा के शुरुआती 4 दिनों में ही संख्या पिछली बार से कई गुना अधिक हो गई क्योंकि 10 मई के बाद से 59,000 श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री और 51,000 श्रद्धालुओं ने गंगोत्री धाम में दर्शन किए। और इसकी एक बड़ी वजह गंगा सप्तमी के त्योहार को माना गया, जिसकी वजह से हजारों श्रद्धालु यमुनोत्री धाम से दर्शन करते हुए गंगोत्री धाम की ओर बढ़ गए और यही यात्रियों के जहां तहां फंसने की वजह बन गई क्योंकि पुलिस ने यमुनोत्री में गेट सिस्टम लागू किया और जगह जगह बैरिकेड लगाकर रास्ते को वन वे कर दिया। इससे यमुनोत्री में तो थोड़ी राहत मिली लेकिन गंगोत्री में दबाव बढ़ गया क्योंकि वन वे सिस्टम की वजह से श्रद्धालुओं के सामने गंगोत्री से वापसी करना चुनौती बन गया और इसीलिए इस रूट पर ज्यादा परेशानी हुई। कहा जाता है कि उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा करीब 1200 साल से चल रही है, लेकिन इस बार जैसी भीड़ जुटी वैसी पिछले कई साल में नहीं जुटी। यही नहीं, अनुमान लगाया गया कि स्कूलों में छुट्टियां होने के बाद यह भीड़ और बढ़ जाएगी और इसका सीधा असर केदारनाथ धाम के रूट पर पड़ सकता है क्योंकि प्रशासन ने अनुमान लगाया कि स्कूलों की छुट्टियों की वजह से केदारनाथ में दर्शन करने जाने वालों की संख्या बढ़ सकती है। यानी यमुनोत्री और गंगोत्री के बाद केदारनाथ के रूट पर भी प्रशासन के सामने चुनौती खड़ी हो सकती है। उत्तराखंड में श्रद्धालु जिन धार्मिक स्थलों का दौरा करते हैं उनमें सबसे अहम है चार धाम यात्रा। ये यात्रा हिमालय की ऊंचाई पर स्थित 4 पवित्र स्थलों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा है। इनमें यमुनोत्री और गंगोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है तो केदारनाथ रुद्रप्रयाग में और बद्रीनाथ चमोली जिले में। ऊंचाई पर स्थित ये
चारों मंदिर हर साल करीब 6 महीने के लिए बंद रहते हैं। ये गर्मियों में खुलते हैं और सर्दियों की शुरुआत के साथ बंद हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि 4 धाम यात्रा को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पूरा किया जाता है और इसीलिए श्रद्धालु सबसे पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, इसके बाद केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हैं, यानी ऊंचाई से नीचे की ओर आते हैं। लेकिन कुछ श्रद्धालु केवल 2 धामों केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा भी करते हैं और इसीलिए प्रशासन ने अनुमान लगाया कि गर्मी की छुट्टियां होते ही केदारनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटेगी।